तंजानिया का दार एस सलाम जल रहा है और उसके साथ ही देश के कई और इलाके भी इसी तरह की हिंसा की चपेट में हैं। दंगे भड़कने की वजह है राष्ट्रपति चुनाव। चुनाव में सीसीएम पार्टी को जीत मिली। 1961 से तंजानिया में इसी पार्टी की सरकार है। चुनाव में दो मुख्य विरोधी पार्टियों के उम्मीदवारों को उतरने से रोक दिया गया। 29 अक्टूबर को तंजानिया में दंगे भड़क उठे। सत्ताधारी सीसीएम पार्टी पर चुनाव में धांधली के आरोप लगे। देखते ही देखते पूरे देश में दंगे भड़क गए। दार एस सलाम, बवांजा, दोदोमा सहित कई इलाकों में आगजनी होने लगी। प्रदर्शनकारी पुलिस और सेना के साथ टकराने लगे। पुलिस वैन और सैन्य वाहनों में आग लगा दी गई। तंजानिया के दंगों में अब तक 700 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। दार एस सलाम में मरने वालों की संख्या लगभग 350 है। बवांजा में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। पूरे देश में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। देश के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। तंजानिया सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही विदेशी पत्रकारों को बड़े पैमाने पर घटनाओं को कवर करने से रोक दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक बार फिर आम लोगों का खून बहाया जा रहा है। एक एक दिन में 500 लोगों की हत्या हो रही है। भुखमरी से मुकाबला कर रहे सूडान के लोग अब गोलियों से जान बचाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। सूडान में सेना और विद्रोही अर्धसैनिक बल के बीच कब्जे की भीषण जंग चल रही है। सूडान में गोलियां चल रही। सेना और वहां के अर्धसैनिक बल के बीच चल रही लड़ाई में आम लोगों का खून बह रहा है। सूडान में जारी नरसंहार की तस्वीरें बेहद भयावह हैं। सैटेलाइट से सूडान की ली गई तस्वीरों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि सूडान के दारफुर इलाके में जमीन खून से लाल नजर आती है और हर जगह शव बिखरे हैं। सूडान के दारफुर शहर में सबसे अधिक हिंसा हो रही है। यहाँ अस्पताल पर अर्धसैनिक बलों ने कब्जा कर लिया। कब्जे की लड़ाई के दौरान करीब 500 लोगों की मौत हो गई। अल फशर पर आरएसएफ का कब्जा इस युद्ध का एक अहम मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि ये शहर दारफुर के उत्तरी हिस्से में इकलौता सेना के नियंत्रण वाला इलाका था। सूडान में एसएएफ और आरएसएफ के बीच जंग चल रही है। एसएएफ का मतलब सूडानी सशस्त्र बल यानी देश की सेना है। आरएसएफ का मतलब रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, यह अर्धसैनिक बल। सूडान वर्षों से गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह थी सैन्य कमांडर्स की देश पर राज करने की महत्वाकांक्षा। 15 अप्रैल 2023 को एसएएफ और आरएसएफ के बीच जंग शुरू हुई। संघर्ष की वजह सूडान पर शासन करने की महत्वाकांक्षा है। उमर अल बशीर नाम के कमांडर ने आरएसएफ का गठन किया था। सैनिकों के बीच आपस की लड़ाई ने सूडान को बर्बाद कर दिया। उत्तर और पूर्व में सेना का दबदबा है, जबकि आरएसएफ दारफुर के अधिकांश और दक्षिण के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण रखता है। सूडान में चल रहे गृह युद्ध में दुनिया के कई देशों का नाम भी शामिल है। सूडान की सेना को मिस्र, तुर्की और ईरान का समर्थन प्राप्त है, जबकि सूडानी अर्धसैनिक बल आरएसएफ को संयुक्त अरब अमीरात और लीबिया का समर्थन प्राप्त है। सूडानी फौज ने आरएसएफ पर करीब 2000 निहत्थे लोगों की हत्या का आरोप लगाया है। आरएसएफ ने सेना को खदेड़कर शहर में आर्मी के मेन बेस पर नियंत्रण करने का दावा किया है। सूडान में पहले ही लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं, लेकिन सूडान में गृह युद्ध को रुकवाने की कभी भी मजबूत पहल नहीं की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
मध्य अफ्रीका के इस छोटे से देश में जो सियासी बवंडर उठा है वो थम नहीं रहा है। इस अफ्रीकी देश के लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्ता से टकरा रहे हैं और उसे चुनौती दे रहे हैं। कैमरून की राजधानी याओंडे और दूसरे शहरों में विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया है। सड़कों पर आगजनी, तोड़फोड़, पथराव, हिंसा और बवाल रुक नहीं रहा है। देश भर में बढ़ती जा रही हिंसा, अशांति और अराजकता के बीच प्रदर्शनकारियों ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के पोस्टर फाड़ दिए। उग्र भीड़ ने मेयर के घर को भी आग लगा दी। सेना और सुरक्षा बलों के साथ लोगों की झड़पें हो रही हैं। भीड़ पर गोलियां चलाई जा रही हैं। अफ्रीकी देश कैमरून में सरकार से नाराज लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा है, बल्कि वो बढ़ता ही जा रहा है। मंगलवार को कैमरून में सड़कों पर हिंसा एक बार फिर भड़क गई और उसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया।